मैं कर रहा हूँ शुरू। खजाना मिफ्ता इस्माइल को एक आध दिन में IMF प्रोग्राम बहाल होने की उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत पुरुमीद है कि IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। साहिब सरवत लोगों पर टैक्स लगेगा, गरीब तबके को रिलीफ दिया जाएगा। IMF का बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। सालाना 12 लाख रुपए आमदन तक इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। दरामद कुनंदगान को अब $1 लाख खरीदने के लिए भी एक दिन पहले इत्तला देना होगी। इससे पहले दरामद कुनंदगान को $5 लाख खरीदने के लिए एक दिन पहले इत्तला देना होती थी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि इम्पोर्ट्स के लिए डॉलर की अदायगियों से बैंक्स को नहीं रोका। आज भी तकरीबन $20 करोड़ की इम्पोर्ट अदायगियाँ हुई। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार दी है। मार्केट में डॉलर की डिमांड नहीं, सिर्फ इंटरबैंक में है। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान मलिक बुस्तान की गुफ्तगू। कहा, लेवी टैक्स लगाने तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। सियासी जमातों से दरखास्त है, सियासत को नहीं पाकिस्तान को बचाएं। माशी तज्जियाकार खुरम शहजाद बोले, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹1.25 महंगा होकर $210 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में $1 का इजाफा, $1 $213 का हो गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया, खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू कर दी जाए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप पहली ईंट लगा दे, टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। कब्जा मिलने और तामीरात शुरू न करने पर टैक्स लागू होगा। वजीर खजाना का खाली प्लॉट मखसूस मुद्दत तक रखने की इजाज़त देने की तजवीज़ से इत्तफाक। कहा, कंपनीज सालाना 30 करोड़ मुनाफे पर 2% टैक्स अदा करेंगी। कमेटी ने सिफारिश की 30 करोड़ पर टैक्स की बजाय 30 करोड़ से ज़ायद आमदन पर टैक्स आयद किया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, बात तो ठीक है मगर क्या करें, पैसों की बहुत ज़रूरत है। शौकत तरीन बोले, बात में वजन है, मिफ्ता साहब कोई और जेब काट ले। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, बात अभी तो और भी जेबें कटेंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 पर दस्तखत करने से इनकार। बिल वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग मिलेगा। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना खिलाफ आइन है। बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं, वो अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बासर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की खुली इजाज़त मिल जाएगी। उनका ज़मीर उन्हें बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इस हकीकत से भी आगाह हैं कि बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। नैब की मुखालफत के बावजूद रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पे शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। आशियाना रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर वकला से दलाइल तलब। अदालत में शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, कौमी जिम्मेदारी मिली है, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवर्नेंस के मामला देखना होते हैं, कभी बिला जवाज हाजिरी माफी की दरखास्त दायर नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा, सिर्फ इस वजह से हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर नहीं हो सकती कि मुल्जिम वजीर आजम है। दरखास्तें दायर करके ट्रायल मुतासिर किया जा रहा है। मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, PDM का हुकूमत में आने का वाहिद मकसद खुद को NRO दिलाना है। नए नैब कवानीन के तहत अब ज़ेरे तफ्तीश 1100 अरब रुपए नैब दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। सब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफियाज को NRO 2 दिया जाएगा। तारीख उन तमाम लोगों को न भूलेगी और न ही माफ़ करेगी। मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मावनत के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 24 जून को जवाब तलब।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, जवाब आ जाए फिर फैसला कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने 14 जून को पंजाब लॉज रिपीलिंग एंड डिफिकल्टी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात महदूद करते हुए इजलास नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक। वज़ीर आला पंजाब ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर हैं। 3 ज़रई ज़मीनों की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मखरूज हैं। हमजा शहबाज की पहली बीवी 50 लाख रुपए और दूसरी बीवी 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक। परवेज इलाही ने 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़रई ज़मीन और फ्लावर मिल्स की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की। इलेक्शन कमीशन से जारी तफसीलात के मुताबिक परवेज इलाही की बीवी 10 करोड़ के असासों की मालिक हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद लाहौर में कारोबारी मराकज़ और दुकानें ताखीर से खुली। हॉल रोड, अनारकली, लिबर्टी समेत दीगर मार्केटों में दुकानें 11 बजे तक बंद रहीं। ज़िला इंतज़ामिया ने रात 9 बजे दुकानें बंद करवाने के लिए टीम्स बना दी। पहले मरहले में खिलाफ वर्जी पर वार्निंग, दूसरे मरहले में 1 दिन के लिए दुकानें बंद और तीसरे मरहले में 3 रोज़ दुकान बंद करके केस अदालत भेजा जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के दरमियान सीरीज के शेड्यूल पर बातचीत आखिरी मराहिल में है। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेली जाएगी। और टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया अदाकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मसूद ख्वाजा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। गेस्ट हाउस मसूद ख्वाजा के मशहूर ड्रामों में शामिल। वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी में स्टेज ड्रामे करते थे।